तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, एक दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी और उसमें मैंने आपका आह्वान किया था कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचे। सभी लोग जानते हैं कि एनसीटी कार्यालय के सामने ज्ञापन देना है, प्रदर्शन है, जिसकी अनुमति के बारे में भी हमने आपको बताया था। लेकिन इस वीडियो पे आप लोग के जो रिएक्शन आए उससे कहीं न कहीं हम ये सोचने पे मजबूर हुए कि क्या आप लोग सीरियसली पीआरटी में शामिल होना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि शामिल तो होना है लेकिन मेहनत ना करनी पड़े। बहुत से बच्चों ने ऐसे कमेंट किए कि कोई फायदा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, कुछ ने यह भी कहा कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखिए, हर किसी का इसका जवाब मैं यही दे सकता हूं कि हर किसी का काम करने का अपना तरीका होता है। लेकिन जहां तक इस मुद्दे पे मुझे कहना है कि आप लोग को मैं आज भी वही चीज कह रहा हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए। वहां पे कोई बवाल आपको नहीं करना है, संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से आपको अपनी बात रखनी है, ज्ञापन देना है। इस बीच कुछ चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चली हैं, वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा आज, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और इसको जानना आपको जरूरी है। पहली बात, आप लोगों ने देखा होगा कि हर कोई बीएड को सफल बनाने का श्रेय अपने मत्थे मढ़ना चाहता है। ये ठीक नहीं है। देखिए, बीएड की जीत होगी, बीएड जीतेगा, पीआरटी में शामिल होगा, तो इसमें करोड़ों बीएडधारी बच्चों की सहभागिता और उनके सामूहिक प्रयासों का ये नतीजा होगा, ना कि कोई एक व्यक्ति विशेष, कोई व्यक्तियों का समूह इसको पूरी तरह से अपने फेवर में कर ले कि हमने इसको जीत दिलाई है। ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं आप लोग को एक चीज समझाना चाहता हूं। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें की जा रही हैं जैसे हम बीएड के बिल्कुल एकमात्र कहें कि खेवनहार हैं, बीएड डूब रहा है, अगर यदि कोई बचा सकता है तो हम ही बचा सकते हैं। दूसरे को नसीहत भी देने की कोशिश की गई कि आपको आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का जो मतभेद है, जब तक मतभेद रहेंगे, मैं आपसे साफ साफ कह देता हूं, मतभेदों के बीच सफलता पाने की जो संभावना है, जो प्रतिशत है, वो लगातार घटती जाती है। सच्चाई ये है कि एक इनोसेंट पर्सन है तो वो श्रेय लेने की कोशिश ही नहीं करेगा। सभी जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किस स्ट्रीम में कौन क्या करने जा रहा है और क्या कुछ वो किया है। मेरे कहने का सिर्फ एक यहां पे मतलब है कि आप लोग जा तो रहे हैं, लेकिन यदि इस तरह के मतभेद आप लोग फैलाने की कोशिश करेंगे, इस तरह के मतभेद वाले वीडियोस आप डालेंगे, सिर्फ उसका एक ही मोटिव हो सकता है कि वो श्रेय लेना या सोशल मीडिया पे अधिक पॉपुलर होना। यहां पे मुद्दा आपका ये नहीं होना चाहिए। आपका चैनल ग्रो करे या न करे, लेकिन आपका पवित्र उद्देश्य हम कह सकते हैं सिर्फ एक होना चाहिए कि बीएड को किसी न किसी तरह से कुछ राहत दी जाए। मैंने आपको राहत शब्द यहाँ पे प्रयोग क्यों किया, ये कड़वी सच्चाई है और इसको आप लोग को मानना पड़ेगा कि बिल्कुल फिर से बीएड शामिल हो जाए, इस तरह की संभावना बहुत ही कम है। यदि उसकी संभावना कब बनेगी, जब सरकार पूरी तरह से जो आरटीई एक्ट है उसमें उथल पुथल करेगी, उसमें संशोधन होंगे, बीएड को डायरेक्ट एलिजिबल किया जाएगा, चाहे वो ब्रिज। इस बारे में मैंने आपसे कहा भी था कि यदि सरकार और एनसीटी चाहे ये जहमत उठाना, क्योंकि उनके लिए देखिए सरकारी आदमी कितना काम करना चाहता है वो हम लोग से बेहतर कोई नहीं जानता। यदि एनसीटी चाहती तो ब्रिज कोर्स करवा के इनको एलिजिबल, आपने उत्तराखंड में देखा होगा, जो बच्चे ब्रिज कोर्स हैं वो लड़ जाएंगे बिना किसी सरकार के सपोर्ट के, वो खुद लड़ जाएंगे कि हमारे अंदर वो एलिजिबिलिटी है। तो एक तरफ तो ब्रिज कोर्स भी नहीं करवा रहे हैं और दूसरी तरफ आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि ब्रिज कोर्स के लिए खुद बच्चों ने एक मानव जन सुनवाई पोर्टल पे एक अपील डाली, तो वहां से सीधे आ गया कि ये मुद्दा पोषणीय नहीं है। मैंने अपडेट किया था इस संबंध में आपको।
तो आप सरकार की तरफ से जिस तरह की सरकार की उसका रवैया है, जिस तरह की उसकी गतिविधियां हैं, तो हमें ये देख के ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं बीएड को पूर्णकालिक रूप से एलिजिबल कराने के मूड में है। लेकिन यदि दिल्ली का धरना अप्रत्याशित रूप से हमें जो संभावना है आप उससे भी अधिक संख्या में पहुंचिए, तो बहुत संभावना है कि सरकार को अध्यादेश के लिए भी सोचना पड़ सकता है। सभी राजनीतिक दलों का जमावड़ा वहां पे होता है। जैसे ही आपको लग रहा होगा कि हम अच्छी खासी संख्या में प्रयागराज में पहुंचे, जौनपुर में पहुंचे, गोंडा में पहुंचे, लेकिन वो संख्या पर्याप्त नहीं है। अगर यदि दिल्ली में आप लाखों की संख्या दिखा देते हैं तो विश्वास कीजिए, सरकार भले ही न सोचे लेकिन विपक्षी दल मिलके उनको सोचवा देंगे, क्योंकि सामने सिर पे चुनाव है। इसलिए आप लोग की 22-23 सितंबर को संख्या मायने रखती है। यदि इसमें आप लोग सफल हो जाते हैं, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आ जाते हैं, तो सरकार भले ही न सोचे, मैं एक बार फिर कहूंगा कि विपक्षी दल इस चीज को कैच करेंगे और सरकार ये कतई नहीं चाहेगी। उसके मन में भले ही न हो, नियत भले ही न हो, लेकिन उसको सोचना ही पड़ेगा। और यदि सरकार ने ऐसा सोच लिया तो आप मान के चलिए अध्यादेश इस मुद्दे के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेरे कहने का सिर्फ यही अर्थ है कि आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, मिलजुल के दिल्ली वाला जो धरना प्रदर्शन है, जो ज्ञापन का कार्यक्रम है, उसको आप लोग सफल बनाइए। जहां तक थोड़ा सा एक लीगल प्रोसीजर की हम बात करना चाहेंगे, तो आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में देखा होगा, छत्तीसगढ़ में अभी हाल फिलहाल सुनवाई हुई है, कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई है। डीएलएड के जो वकील हैं वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं, और चूंकि उनके सामने ये प्लस पॉइंट है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दे रखा है, तो वो इस चीज को बार बार कोट कर रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस चीज को अभी नहीं माना है, और हमें जो लगता है कि कहीं न कहीं जो राज्य स्तरीय कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो अपेक्स कोर्ट के विरुद्ध फैसला नहीं देगा। हाँ, ये हो सकता है, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि रिलैक्सेशन की बात हम सोच सकते हैं, पूर्ण रूप से बीएड के अभ्यर्थी शामिल हो जाए, इस तरह की जो संभावना है वो कहीं न कहीं दिल्ली का जो धरना है उसके बाद ही हम तलाश सकते हैं, उसकी बात हम उसके बाद ही कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, और ये कह के मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा, डीएलएड वाले बच्चे ऐसा चाहते हैं कि उनको पीआरटी में एक तरफा मौका मिले, बीएड बाहर हो जाए, तो बीएड वालों को भी ये चाहिए और इस चीज के लिए आगे आना चाहिए। इसीलिए मैं डीएलएड के बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा जो अपना दिल है उसको आप लोग बड़ा कीजिए। यदि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया और बीएड पीआरटी से बाहर हुआ, तो वो मिडिल के लिए लड़ जाएंगे और आपका प्रमोशन नहीं होने देंगे। और कहीं न कहीं यही न्याय संगत भी होगा कि यदि आप हमें पीआरटी से हटा रहे हैं तो उसी आरटीई एक्ट के अनुसार बीएड को मिडिल के लिए एकमात्र एलिजिबल माना गया है और वो प्रमोशन नहीं करने देंगे। अगर ऐसा हो गया कि मिडिल में जो सीटें हैं, मिडिल की सीटें, उसको हालांकि इसमें बीएड ने अभी तक आपत्ति नहीं किया था, प्रमोशन से भर दिया जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि बीएड पीआरटी से बाहर हुआ तो वो सिर्फ करोड़ों में संख्या है भाई, मैं ये बता देना चाहता हूं, करोड़ों में संख्या है, और वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल के लिए लग जाएंगे और सरकार को करना ही पड़ेगा। तो फिर आपका मामला जहां था वहीं आके रुक जाएगा। पीआरटी में आप रहिए, मिडिल में बीएड रहेगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में जो ज्ञापन कार्यक्रम है एनसीटी के सामने, उसमें आप लोग पहुंचिए। और इस संबंध में कोई फर्दर अपडेट, चाहे वो लीगल या फिर धरना प्रदर्शन से संबंधित आती है, तो हम उसको लेके आपके सामने जरूर आएंगे। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों कि कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।